बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय, जिसका नाम है भाषा, जिसे हम लैंग्वेज भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए, ट्रैफिक लाइट के ये रंग आपको क्या बताते हैं, लिखिए। तो यहाँ पे आपने ट्रैफिक लाइट तो देखी होगी रोड पे, वो उसमें जो आपको कलर नज़र आते हैं, जो रंग आपको नज़र आता है, वो आपसे क्या कहते हैं। जैसे कि जो लाल बत्ती होती है वो आपसे रुकने को कहती है, पीली बत्ती आपको क्या कहती है, वेट करने को, ठहरने को कहती है, और हरी बत्ती कहती है आपसे जाओ। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। सड़क पर चलते समय आपने कई प्रकार के संकेत चिन्ह देखे होंगे। जैसे आपने नो पार्किंग का साइन देखा होगा, तो आपसे बताते हैं कि यहाँ पर आपको पार्किंग नहीं करनी। उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि क्या करना है। यदि लाल बत्ती हो तो बिना किसी के कुछ कहे ठहर जाते हैं। यदि हरी बत्ती पर तीर का चिन्ह बना हो तो उस दिशा में स्वयं मुड़ जाते हैं। कहीं हॉर्न पर क्या लगा होता है, इस तरह का निशान लगा होता है, चिन्ह लगा होता है, तो समझ जाते हैं कि यहाँ हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है। यह संकेत की भाषा है। मुख बधिर व्यक्ति भी अपनी बात संकेतों से ही समझाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो लोग बोल नहीं पाते मुंह से, वो क्या करते हैं, इशारों में बात करते हैं। जैसे उनको पानी चाहिए तो आपसे कहेंगे कि इशारों में कि मुझे पानी ला दो। आपने पक्षियों और जानवरों को भी बोलते सुना होगा। हमें उनकी पूरी बात पूरी तरह से समझ नहीं आती। अब पशु पक्षी जो होते हैं, उनकी कोई ना कोई आवाज़ें होती हैं, कोई ना कोई बोली होती है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते। कभी कभी संकेतों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष में बातें करना मना होता है, वहाँ हम संकेतों का ही प्रयोग करते हैं। और आपने भी संकेतों का प्रयोग या इशारों का आपने प्रयोग ज़रूर किया होगा। ऐसे ही कुछ संकेत हैं। संकेतों का प्रयोग आमने सामने बैठकर ही किया जा सकता है। दूर बैठे लोगों को अपनी बात कहने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए भाषा की उत्पत्ति हुई। आइए जाने भाषा क्या है। भाषा, अब यहाँ पे चित्र देखिए, यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं। जैसे कि माँ देखो, यह किसका पत्र आया है। एक बेटी, एक लड़की जो है अपनी माँ को पत्र थमाते हुए कहती है, यह पत्र तुम्हारे भैया का है। अब माँ कैसे पहचानती है, क्योंकि उसमें भैया का नाम लिखा हुआ है कि किसने वो पत्र भेजा है। माँ, भैया ने क्या लिखा है, तुम्हारा भैया 2 दिन बाद घर आ रहा है। अब माँ को कैसे पता, उन्होंने वो पत्र खोला, उस पत्र में उनको पता चला कि उनका जो बेटा है वो घर आ रहा है। माँ बेटी का संवाद पढ़कर आपने जाना। बेटे के आने की सूचना कैसे मिली, पत्र पढ़कर। बेटे ने अपने आने की सूचना कैसे दी, पत्र लिखकर। माँ ने बेटी को यह सूचना कैसे बताई, बोलकर। बेटी ने यह सूचना कैसे पाई, सुनकर। अतः हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर दूसरों की बात जानते हैं या सुनते हैं और अपनी बात दूसरों को बताते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। मन के भावों व विचारों को आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाता है, या इसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं बच्चों। कौन सा, एक होता है मौखिक भाषा यानी कि मुंह से बोलना, और दूसरा होता है लिखित भाषा, जो हम लिखकर प्रकट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप या मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, जहाँ पे कोई दूसरा आपसे बोलता है और आप उसकी बात को सुनते हो और समझते हो। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे पढ़कर समझते हैं, तो उसे भाषा के लिखित रूप या लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, पढ़कर पाठ याद करना आदि लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। जिसमें आपकी पुस्तक में कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे अखबार में कुछ लिखा होता है या किसी का पत्र आप पढ़ते हैं, तो पत्र में जो शब्द हैं, जो विचार हैं, वो लिखे हुए होते हैं। आप उनको कैसे समझते हो, उनको पढ़कर समझते हो। अब विशेष बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि हम अपने विचार कभी कभी संकेतों के माध्यम से भी प्रकट करते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही यातायात को संकेतों के द्वारा नियंत्रित करता है, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा का व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि इसके द्वारा सभी बातें स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं की जा सकती। हालांकि संकेतों द्वारा भी आप अपनी बात कह सकते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, लेकिन इसको भाषा में नहीं लिया गया है।
इसको सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसके द्वारा आप सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकते। आप इशारे तो कर सकते हो, लेकिन सामने वाला आपके इशारों को समझे पूरी तरीके से, ये ज़रूरी नहीं है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जापानी, उर्दू आदि। भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अब यहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो उनके बारे में हमें बताया कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। अब लिपि क्या होती है ये भी जान लेते हैं। हर भाषा को लिखने का एक तरीका या ढंग होता है। भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। तो अगर इसे संक्षिप्त में बताया जाए तो लिपि जो होती है वो हमें बताती है कि किसी भाषा को कैसे लिखा जाता है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है, याद रखना बच्चों। कुछ भाषाएं व उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे भाषा दी गई है और उनकी लिपि दी गई है। जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, उर्दू की है फारसी और पंजाबी की है गुरुमुखी। तो ये बात आप याद रखना। अब आते हैं व्याकरण पे। प्रत्येक भाषा को सही ढंग से लिखने तथा बोलने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण के ज्ञान से होती है। जैसे अशुद्ध वाक्य वह खेल रहे हैं, शुद्ध वाक्य वे खेल रहे हैं, माता जी आ गए, माता जी आ गई। तो व्याकरण जो है वो हमें बताता है कि किसी भी भाषा को कैसे लिखा जाता है। ये हमें जानकारी देता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है, ऐसे कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। अब बच्चों इस पाठ में हमने सीखा भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। बोलकर अपने विचार प्रकट करना मौखिक भाषा है, लिखकर अपने विचार प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। भाषा के लिखने का तरीका या ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब आपने इस पाठ में क्या सीखा ये भी हम जान लेते हैं इस अभ्यास कार्य के माध्यम से। सोचकर बताइए भाषा किस काम आती है, भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है। तो ये आपको सोचकर बताना है। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों अपने पेन और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। भाषा है क्या है? विचार के आदान प्रदान का माध्यम, संचार का माध्यम, यातायात का माध्यम या फिर ये सभी। तो भाषा जो है ये विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा की परिभाषा लिखिए। तो भाषा क्या है बच्चों? भाषा जो है ये विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। जैसे अंग्रेजी की क्या है बच्चों बताइए? अंग्रेजी की है रोमन। इसी प्रकार से आप बाकी भाषाओं की लिपियां यहाँ पे लिखेंगे। उचित मिलान कीजिए। अब यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं और उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषा आपको इधर की तरफ दी गई है। तो आपको क्या करना है? राज्य को उसकी भाषा से मिलाना है। जैसे कि पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। तो आप पंजाब को पंजाबी से मिलाएंगे। आओ कुछ करके देखें। चित्र देखिए और बताइए कि ये भाषा का कौन सा रूप है। अब यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है कि भाषा का कौन सा रूप है। जैसे दो लड़कियां आपस में बात कर रही है तो ये यहाँ पे मौखिक भाषा, मौखिक रूप का प्रयोग कर रही है। इसी प्रकार से आप बाकी के चित्र देखेंगे ध्यान से और बताएंगे कि ये भाषा का कौन सा रूप है। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।